हेलो व्हाट्सअप गाइस, सो आज से एक सी लैंग्वेज के ऊपर एक नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है और आज इसकी एक पहली वीडियो और इंट्रोडक्शन वीडियो है। सी लैंग्वेज क्या होता है और सी लैंग्वेज के ऊपर किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं फॉर बिगनर, अगर आप एक बिगनर भी और एक कुछ भी नहीं जानते हो सी लैंग्वेज के बारे में, तो आप इस सारे ट्यूटोरियल्स को देखने के बाद आप सी लैंग्वेज के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। आज सी लैंग्वेज के ऊपर एक इंट्रोडक्शन वीडियो है और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सी लैंग्वेज क्या होता है, सी लैंग्वेज हम लोग किस लिए सीखते हैं। सी लैंग्वेज की अपनी मार्केट में एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। सी लैंग्वेज बहुत जनरल पर्पस एंड आई थिंक वन ऑफ द हिस्टोरिकल लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज जनरली हर जगह बड़ी बड़ी जगहों पे यूज़ हुआ है, लाइक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में हो गया विंडोज़, लाइनेक्स, यूनिक्स, उन सारी चीज़ों को बनाने के लिए सी लैंग्वेज का मेजर यूज़ हुआ है। एंड आई थिंक जितने भी आपके 3D गेम्स हैं, बहुत सारे ऐसी नई नई मशीनें आ रही हैं जो कि आपकी सी लैंग्वेज के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस हैं। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहे हैं उन मशीनों में, उसमें भी सी लैंग्वेज के ऊपर ही कोडिंग की गई है। तो सी लैंग्वेज एक बहुत जनरल पर्पस एंड बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और जितने भी प्रोग्रामर आपको देखेंगे वो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि एज ए बिगिनर आपको सी लैंग्वेज ही सीखनी चाहिए। तो सी लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं। सी लैंग्वेज के सबसे पहला एंड आई थिंक द बेसिक चीज़ है सी टोकन्स। ठीक है, जिस तरीके से आप अपने इंग्लिश में आप देखते हो वर्ड्स, सेंटेंस को, तो वर्ड्स में, सेंटेंस में हर कई सारे अल्फ़ाबेट्स को मिला करके एक वर्ड्स बनता है, सेंटेंस बनता है। उसी तरीके से सी प्रोग्राम को बनाने के लिए कई सारे सी टोकन्स का यूज़ हम लोग जब करते हैं तो एक सी प्रोग्राम बनता है। जितना भी बड़ा बड़ा सी प्रोग्राम है सब में सी टोकन्स का यूज़ होता है। सी टोकन्स इज़ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ सी लैंग्वेज एंड देयर इज 6 टाइप ऑफ सी टोकन्स, नेमली कीवर्ड, आइडेंटिफायर और या वेरिएबल भी उसे कह सकते हो आप, ऑपरेटर्स, स्पेशल सिंबल, स्ट्रिंग एंड कांस्टेंट। तो कीवर्ड क्या होता है कि कीवर्ड एक फिक्स वर्ड होता है। प्रोग्राम सी लैंग्वेज की तरफ से एक फिक्स वर्ड दिया जाता है, लाइक आपका हो गया इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर टाइप। तो ये सारे एक फिक्स वर्ड है जो कि ऑलरेडी आपको प्री लोडेड सी लैंग्वेज प्रोग्राम के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप उसी प्रोग्राम में इजीली यूज़ कर सको। और उसके बाद आता है आइडेंटिफायर या वेरिएबल। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कई सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि मान लो एक सपोज कर लो कि ए की वैल्यू 2 है एंड बी की वैल्यू 3 है। और अगर आपने एक प्रोसेस किया स्वैपिंग का, मतलब कि बी की वैल्यू ए में चली गई और ए की वैल्यू बी में चली गई। अभी क्या है, इनिशियली ए की वैल्यू 2 थी और बी की वैल्यू 3 है, और आफ्टर स्वैपिंग बी की वैल्यू 2 हो जाएगी और ए की वैल्यू 3 हो जाएगी। दैट मीन्स कि और ए और बी यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। ऐसे में ए और बी वेरिएबल है जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है और इसी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। प्रोग्राम में हम लोग बहुत सारी जगह यूज़ करेंगे वेरिएबल क्या है, कैसे है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे फर्दर। और उसके बाद आता है आपका कांस्टेंट, जैसे कि कोई भी, नाम से भी क्लियर है, कोई भी नंबर हो गया आपका, या कोई जैसे कि पाई की वैल्यू होगी 3.14 जो कि फिक्स है, चेंज नहीं हो सकती, उसे हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। और स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग एक ऐसा कैरेक्टर जो कि डबल कोट में इनक्लोज होता है, उसे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं सी टोकन्स में। लाइक आपका हेलो वर्ल्ड हो गया, माय नेम इज़ हारिस, कुछ भी, जैसे कि आपका नंबर भी अगर डबल कोट में इनक्लोज है तो वो भी आपका स्ट्रिंग में ही आएगा। एंड स्पेशल सिंबल क्या होता है, स्पेशल सिंबल ऐसे कई सारे सिंबल्स होते हैं जो कि हम लोग प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, लाइक आपका ब्रेसेस हो गया, कर्ली ब्रेसेस हो गया, कॉलन हो गया, सेमी कॉलन हो गया, कॉमा हो गया। तो कई सारे ऐसे स्पेशल सिंबल भी हैं जो कि हम लोग प्रोग्राम में यूज़ करेंगे और देखेंगे किस तरीके से प्रोग्राम रन करता है। अगर आपका एक भी सिंबल छूट गया, लाइक आपने कोडिंग 2 पेज की और उसमें एक कॉमा भी छोड़ दिया कहीं भी, तो हो सकता है वो प्रोग्राम ना रन करे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है स्पेशल सिंबल भी आपके प्रोग्राम में। और उसके बाद आता है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑपरेटर। ऑपरेटर में भी कई प्रकार के होते हैं लेकिन हम लोग सिर्फ वही बात करेंगे जिसका हम लोग को नीड है। तो सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है कि ऐसे ऑपरेटर, देखो ऑपरेटर क्या होता है कि किसी भी दो नंबर को, किसी भी दो चीज़ को लेकर के उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना, उसको कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके कुछ रिजल्ट आना, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर। ठीक है, तो ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है जो कि अरिथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, लाइक आपका हो गया प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो ये सारी चीज़ें अरिथमेटिक ऑपरेटर में आती हैं। उसके बाद आपका लॉजिकल ऑपरेटर, लाइक लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। ये सारी चीज़ें एक थ्योरी चीज़ है। अगर आपको 20% भी समझ में आ रहा है तो बहुत है। अभी हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्लियर होंगी, जितने भी आपके डाउट्स हैं, तो प्रोग्रामिंग के ज़रिए आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद आता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर जो कि किसी भी दो नंबर के बीच में रिलेशन बिल्ड करता है, लाइक आपका इक्वल टू हो गया, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन। तो यार यही सारी चीज़ें हैं सी टोकन्स के क्या, तो यार यही सारी चीज़ें हैं सी टोकन्स, इन्हीं सबको मिला करके एक प्रोग्राम खड़ा किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से सी टोकन्स का यूज़ होता है। तो लेट्स सी, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यार आपके पास 2 प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी भी आप प्रोग्राम कर सकते हो। वैसे तो मैं प्रेफर करूँगा ऑफलाइन प्रोग्राम करना, क्योंकि यार ऑनलाइन में कई बार कंपाइल करने में उसे टाइम लग जाता है, तो डिपेंड करता है आपके नेट के ऊपर।
बिफोर गोइंग अहेड लेट्स अंडरस्टैंड द सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम। डेटा टाइप एक बहुत बेसिक सा चीज़ है, आपके प्रोग्राम में बहुत हेल्प करेगा। हर जगह आपको डेटा टाइप को देखने को मिलेगा। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी वेरिएबल को एक तरीके से डिफाइन करता है कि उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर होगी और कितने बाइट की स्टोर होगी, कितनी मेमोरी होगी। सपोज कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया लाइक ए, इंट टाइप का ए, तो यहाँ पे जो इंट है वो एक डेटा टाइप है। जब आपने ए को डिक्लेयर किया तो वो ए मेमोरी में किसी तरीके से एलोकेट हो गया, उसे कोई एक जगह मिल गई और उसका कुछ एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ आप रहते हो वहाँ पर कोई एड्रेस होगा जिसकी वजह से आप जाने जाते हो कि आप यहाँ पे रहते हो। उसी तरीके से जब आपने इंट ए वेरिएबल ए को डिक्लेयर किया तो एक तरीके का उसे एक मेमोरी एलोकेट हुई और उस मेमोरी का कोई एड्रेस होता है जो कि पॉजिटिव इंटीजर टाइप का होता है, कुछ भी हो सकता है 15032। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ए को इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया है। इंटीजर एक डेटा टाइप है तो ए में सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यूज आ सकती है, पॉजिटिव इंटीजर या तो नेगेटिव इंटीजर, लाइक आपका प्लस -2 -2 -3 +2 +4 +5 इस तरीके की इंटीजर टाइप की वैल्यू आ सकती है। और इंटीजर टाइप में जनरली 2 से 4 बाइट का मेमोरी होती है, आप 2 से 4 बाइट में स्टोर कर सकते हो। इंटीजर टाइप फर्दर क्लासीफाई होता है अनसाइंड इंट और साइंड इंट में। अनसाइंड इंट सिर्फ 0 से लेकर के पॉजिटिव इंटीजर स्टोर कर सकता है, लाइक 0 1 2 3 एंड 4। साइंड इंट क्या होता है? साइंड इंट आपका निगेटिव 0 और पॉजिटिव इंटीजर स्टोर कर सकता है। और इंटीजर में आप फ्लोट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, लाइक 2.4 3.6। अब नेक्स्ट है आपका फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप में आप फ्लोट वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। सेम वे में जिस तरीके से इंटीजर डेटा टाइप में जब आप डिक्लेयर करते हो किसी भी वेरिएबल को, उस वेरिएबल को एक मेमोरी एलोकेट होती है, वहां का एड्रेस होता है। उसी तरीके से फ्लोट डेटा टाइप में भी जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे वो वेरिएबल मेमोरी में एलोकेट होगा और उसे एड्रेस मिलेगा और उसी जगह पे जो भी आप फ्लोट वैल्यू को स्टोर करना चाहोगे स्टोर कर सकते हो। सपोज फ्लोट डेटा टाइप में आपने इंटीजर वैल्यू डाल दिया लाइक 2, तो वो 2 को कन्वर्ट कर देगा 2.0 में, लेकिन आप वही चीज इंटीजर डेटा टाइप में नहीं कर सकते। इंटीजर में आप कोई फ्लोट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। और फ्लोट में जनरली 3 टाइप का फ्लोट भी होता है। फ्लोट होता है, लॉन्ग होता है, डबल होता है। फ्लोट में 4 बाइट तक की मेमोरी स्टोर कर सकता है, डबल में 8 और लॉन्ग डबल में 10 बाइट की मेमोरी होती है। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप में आप कैरेक्टर वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो, लाइक आपका कोई नंबर हो सकता है या आपका कोई अल्फाबेट हो सकता है या कोई स्पेशल सिंबल लाइक $@ इस टाइप की वैल्यूज को आप कैरेक्टर में भी ला सकते हो, कैरेक्टर डिक्लेयर करके। कैरेक्टर में भी 1 बाइट की स्टोरेज मिलती है आपको। तो ये 3 प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं आपके इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। वैसे तो बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, हम लोग आगे फर्दर प्रोग्राम में जब भी प्रोग्राम करेंगे तो और भी डेटा टाइप्स को समझेंगे। नेक्स्ट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले समझना जरूरी है, वो है आपका हेडर फाइल एंड फंक्शंस। लाइक आपके हेडर फाइल, कई सारे हेडर फाइल्स हैं, लेकिन हम लोग एक बेसिक सा हेडर फाइल stdio.h समझेंगे, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट.h। इस हेडर फाइल को जब आप यूज करते हो प्रोग्राम, उसके जरिए आप 2 फंक्शन आप यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है printf एंड scanf। इन दोनों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके सी लैंग्वेज में, सी प्रोग्रामिंग। इन दोनों के बिना आपका प्रोग्राम अधूरा है, हो ही नहीं सकता। printf का काम क्या होता है कि किसी भी तरीके के मैसेज जब आप यूजर को प्रिंट करना है तो वो printf का यूज करते हैं, लाइक आपका हेलो वर्ल्ड हो गया या इंटर नंबर, तो वो सारी चीजें printf के जरिए प्रिंट होती है स्क्रीन पे। और किसी भी तरीके का नंबर को रिसीव करना scanf का काम होता है, चाहे वो इंटीजर टाइप का हो या फ्लोट टाइप का हो या कैरेक्टर टाइप का हो। जो भी चीज आपको रिसीव करनी है यूजर से, उसके लिए हम लोग scanf का यूज करते हैं। जब भी आप scanf देखोगे तो %d, %f या %c लिखा होता है, उसके आगे आपको m%a, b जो भी वेरिएबल होता है उसको लिखा जाता है। तो सबसे बड़ी चीज समझने वाली चीज ये है कि m% का यहाँ पे क्या काम है। सिर्फ ये समझते हैं, आगे जब प्रोग्राम करेंगे तो सारी चीजें और भी अच्छे से क्लियर होंगी। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं m% का सिर्फ इतना काम होता है कि किसी भी तरीके से जो भी उस वेरिएबल का एड्रेस होता है वहां तक पहुंचने में मदद करता है। और मेमोरी में एड्रेस पे इसलिए स्टोर किया जाता है ताकि उसे हम लोग फर्दर अपने लॉजिक में यूज कर सकें। अब एक बेसिक से सिंपल से प्रोग्राम करेंगे सम ऑफ 2 नंबर्स का और देखेंगे किस तरीके से ये रन करता है। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों से आप कंपाइल कर सकते हो, बट हम लोग यहाँ पे कोड ब्लॉक यूज़ करेंगे ऑफलाइन कंपाइल करने के लिए। ऑनलाइन में दिक्कत क्या होती है कि इंटरनेट स्पीड पे भी आपका डिपेंड करता है। फाइल, न्यू एंड एम्प्टी फाइल, यहाँ पे आप कुछ भी अपना प्रोग्राम राइट कर सकते हो। तो एक 2 नंबर को सम करने का हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंक्लूड stdio.h जो कि हेडर फाइल है, और इस हेडर फाइल में 2 फंक्शंस आते हैं, printf एंड scanf, जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कई सारे ऐसे हेडर फाइल्स हैं लाइक math.h। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलेगा void में, जो कि मेन फंक्शन के अंदर ही हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। और फंक्शन क्या होता है वो सारी चीज़ हम लोग आगे समझेंगे। एंड इसके बाद आता है आपका int a,b,c। ये एक तरीके से आपको इंटीजर डेटा टाइप को दिखा रहा है कि a जो भी होगा, हम लोग जो भी यूज़र से जो भी वैल्यू लेंगे वो इंटीजर टाइप की होगी, एंड b भी जो दूसरा नंबर होगा वो भी एक इंटीजर टाइप का होगा, एंड जो रिजल्ट आएगा c जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे वो भी इंटीजर टाइप का ही हम लोग लेंगे। तो मैंने पहले भी बताया आपको डेटा टाइप इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर होता है। एंड उस डेटा टाइप इंटीजर का सिंबल होता है %d एंड %d।
और अगर फ्लोट यहाँ पे होता तो हम लोग %f लेते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे फर्दर प्रोग्राम में। अब यूज़र को यहाँ पे printf के जरिए एक मैसेज प्रिंट करेंगे, इंटर 2 नंबर्स। यूज़र 2 नंबर देगा और जो यूज़र 2 नंबर देगा उसे हम लोग a और b में स्टोर कर लेंगे। एक्चुअली में a और b के थ्रू हम लोग मेमोरी में स्टोर करेंगे उस चीज़ को। एम्परसेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी 2 नंबर जो भी यूज़र देगा उसको हम लोग मेमोरी में स्टोर कर लेंगे ताकि उसको हम लोग फर्दर यूज़ कर सकें। जो भी चीज़ें हम यूज़ करना होता है उसे हम लोग मेमोरी में स्टोर करेंगे ताकि उसको हम लोग आगे भी यूज़ कर सकें। उसके बाद हम लोग लॉजिक लगाएंगे c = a + b, 2 नंबरों को ऐड करने का लॉजिक, एंड लास्ट में एक और मैसेज प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग printf के ज़रिए एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, द सम इज़ %d, और इस %d पे c की वैल्यू आएगी यहाँ पे जो भी सम होगा। लाइक a के अंदर 2 है, b के अंदर 3 है, तो c भी 5 हो जाएगा और यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा 5। तो हम लोग इसे बिल्ड एंड रन करते हैं। तो नंबर 3 एंड सेकंड नंबर स्पेस दे करके 4 इंटर। सो द सम इज़ 7। सबसे पहले इंटर 2 नंबर, जो 2 नंबर है 3 और 4, a में 3 और b में 4 है, एंड द लॉजिक लगेगा c = a + b। तो c में 3 और 4 7 वैल्यू स्टोर हो चुकी है, एंड printf द सम इज़ %d, सो द सम इज़ 7। इस तरीके से एक बेसिक से प्रोग्राम रन करता है आपका सी लैंग्वेज में।